ब्रिटेन में फिर से शुरू हुई प्रधानमंत्री की रेस। ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने की बढ़ी उम्मीद। ऋषि को हटाने के लिए जॉनसन चल रहे दांव, लेकिन जॉनसन को ही मिल रही चेतावनी। कहा जॉनसन की जीत होगी विनाशकारी। दोस्तों, ब्रिटेन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की रेस शुरू हो गई है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में सियासी संकट बढ़ गया है। देश को फिर से अपना प्रधानमंत्री चुनना है। पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने भी आए थे, लेकिन रेस में सबसे आगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चल रहे हैं। लिज ट्रस द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री बनने की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि दोनों ही दावेदार अपनी अपनी मजबूत छवि रखते हैं। ब्रिटेन में ऋषि का जलवा अभी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ की जनता ये कहने लगी है कि अगर उनका कोई प्रधानमंत्री होगा तो वो ऋषि सुनक ही होंगे, क्योंकि लिज ट्रस को चुनकर उन्होंने जो गलती कर दी थी उसे वो फिर से दोहराना नहीं चाहते और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऋषि के अलावा किसी दूसरे शख्स को देखना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ बोरिस जॉनसन को भी 2019 में जनता से जबरदस्त जनादेश मिला था। ऐसे में एक बार फिर उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही है। लेकिन यहाँ जॉनसन के लिए मुसीबत ये है कि उनकी वापसी से पार्टी में विभाजन की भी चेतावनी देखने को मिल रही है। जॉनसन के सामने खड़े हो रहे ये विवाद उनकी हार को साफ जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि तो क्या जॉनसन इस रेस में हार जाएंगे? क्या भारतीय मूल के ऋषि ही ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे? क्या जिसकी भविष्यवाणी शुरू में की गई थी वो सच होने वाली है? और क्या भारतीय मूल के ऋषि ब्रिटेन में जो सपना देख रहे थे वो पूरा होगा? आखिर क्या होने वाला है ब्रिटेन की राजनीति में? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ब्रिटेन में कौन बाजी मारने वाला है। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस के नाटकीय इस्तीफे के बाद ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी को दूसरी बार पीएम पद का चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन ये काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब जो स्थिति बनी है उसे देखते हुए पीएम रेस का मुकाबला बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच ही सिमट सकता है। यानी कि जो तल्खी पहले से चल रही है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। बड़ी बात यह भी है कि अब कई दूसरे उम्मीदवारों ने पीएम रेस में अपने नाम पीछे खींच लिए हैं। हाल ही में बेन वॉलिस ने खुद को पीएम रेस से बाहर कर लिया। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि वे पीएम पद के लिए बोरिस जॉनसन का समर्थन करने वाले हैं। उनके अलावा वित्त मंत्री जेरेमी हंट, टॉम तुगेनडाटा, माइकल गोव भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वे भी खुद को पीएम रेस से बाहर कर रहे हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ब्रिटेन में पीएम पद के लिए 3 से ज्यादा उम्मीदवारों का खड़ा होना मुश्किल है। दरअसल ब्रिटिश संसद में कुल 357 टोरी सांसद यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। एक उम्मीदवार को बैलेट प्राप्त करने के लिए करीब 100 टोरी सांसदों का समर्थन चाहिए। इस तरह से उम्मीदवारों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकेगी। इस वजह से प्रधानमंत्री रेस में ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन सबसे आगे चल रहे हैं। वैसे कहने को तो बोरिस को भी अभी एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन जिन वजहों से उनका इस्तीफा हुआ था वो कोई भूला नहीं है। पार्टीगेट और क्रिस प्रिंचर स्कैंडल ने जॉनसन के कार्यकाल पर ऐसा ग्रहण लगाया था कि उनकी पार्टी के ही कई सांसद उनके खिलाफ हो गए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो उसे जीत तो गए, लेकिन पार्टी के ही कई नेताओं ने उनके खिलाफ वोट डाले, यानी कि वो सभी उनका इस्तीफा चाहते थे। ऐसे में अब एक बार फिर से जब बोरिस पीएम रेस में हैं, उनकी दावेदारी कई विवादों से घिरी हुई है। वहीं ऋषि सुनक की बात करें तो उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के कई सदस्य बतौर पीएम देखना चाहते हैं। ऋषि ब्रिटेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी। वे जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के दौरान उनकी भूमिका और उनके कई बयान सरकार के अंदर ही विवाद का विषय बन गए थे। बड़ी बात यह रही कि जब बोरिस जॉनसन के पीएम रहते उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। उसमें एक नाम ऋषि सुनक का भी था। इस्तीफा कई ने दिया, लेकिन बोरिस की नजरों में उनकी सत्ता जाने की बड़ी वजह ऋषि सुनक रहे। इस वजह से ऋषि बोरिस के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए और जब नए प्रधानमंत्री को चुनने की बारी आई, उनकी तरफ से खुले तौर पर लिज ट्रस का समर्थन किया गया। उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने सुनक की नीतियों का साथ नहीं दिया था। हालांकि अब बदले हालात में ये कहा जाने लगा है कि उस समय जो सुनक कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात थी। अगर लोग उनसे सहमत हुए और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने साथ दिया तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक के सिर ताज सज सकता है।
फिलहाल वो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने पार्टी के नेता पद के लिए जरूरी 100 सांसदों के नामांकन के न्यूनतम समर्थन को हासिल कर लिया है। अगर उनके विरोधी अपने साथ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के 100 नामांकन हासिल करने में विफल रहे तो ऋषि सुनक पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वहीं ये खबरें भी आ रही है कि जॉनसन के आलोचकों ने उनकी वापसी से कंजर्वेटिव पार्टी में विभाजन की चेतावनी दी है। बोरिस जॉनसन के आलोचकों ने कहा कि उनके फिर से जीतने पर टोरी के कुछ सांसद निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं। टोरी के वरिष्ठ सांसद और विदेश कार्यालय मंत्री जेसी नॉर्मन ने कहा कि जॉनसन की वापसी बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कई बहुत अच्छे संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन को चुनना एक विनाशकारी फैसला होगा। अगर तीनों उम्मीदवार 100 से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो सुनक और मोर्डंट मिलकर जॉनसन को रेस से बाहर कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की रेस में आगे रहने वाले सुनक की राह इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्हें पिछली बार दूसरी पसंद के रूप में चुना गया था, वो अब की बार पहली पसंद बन सकते हैं। लेकिन सुनक की राह के सबसे बड़े रोड़े बोरिस जॉनसन हैं। सुनक के ऊपर पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि सुनक ने ही बोरिस जॉनसन को धोखा दिया था। लिज ट्रस की कुर्सी छोड़ने के बाद बोरिस जॉनसन वापसी की कोशिश कर सकते हैं। जॉनसन ने इस्तीफा देने के बाद से खुद को लो प्रोफाइल कर रखा है। वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट ये भी कहती है कि टोरी सांसदों के एक बड़े समूह ने अगले पीएम के लिए ऋषि सुनक को पहली पसंद बताया है। सुनक हालिया सर्वेक्षण में भी जनता की पहली पसंद है। बोरिस जॉनसन और सुनक के बीच सर्वे में 44% मत ऋषि सुनक को मिले हैं, जबकि 32% लोगों का कहना है कि बोरिस को एक बार फिर सत्ता सौंपी जानी चाहिए। अब बदले हालात में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के रुख देखने वाला होगा और ये समझना होगा कि सांसदों में कितना समर्थन उनके साथ जाता है। बोरिस जॉनसन टोरी सांसदों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह साल 2019 में यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव के दौरान उन्होंने अपने दम पर पार्टी को लेबर पार्टी के मुकाबले बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाकर सत्ता तक पहुंचाया था, आगे भी अगर उन्हें जिम्मेदारी मिले तो वो ही इसे पूरा कर सकते हैं। बोरिस ने इस संबंध में सुनक से भी बात की है और पीएम की रेस से पीछे हटने को कहा है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी लेबर के सांसदों का कहना है कि कंजर्वेटिव पार्टी देश में स्थिर सरकार देने में नाकाम रही है। सर्वेक्षण में भी लोगों ने अपना रुझान लेबर पार्टी को दिया है। इससे विपक्षी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष का आरोप है कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। ऐसे मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। वही सर्वे में ये भी बात सामने आई कि अगर आज ब्रिटेन में चुनाव होता है तो कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी हार हो सकती है, लिहाजा पार्टी चुनाव नहीं चाहती है। पीएम की रेस में भले ही कई चेहरे हों, लेकिन ऋषि सुनक की गहरी सियासी पैठ से उम्मीदें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कंजर्वेटिव पार्टी की पोल रेटिंग खराब है। इस पोल रेटिंग के हिसाब से अगला प्रधानमंत्री केवल 2024 में होने वाले चुनाव तक के लिए ही होगा। लेकिन समस्या आर्थिक है, तो जाहिर है कि आम चुनाव अभी करा दिए जाएं और लेबर पार्टी सत्ता में आ जाए, तब भी उसे आर्थिक संकट से ही जूझना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बाद विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं का हाल बुरा है। ये एक वैश्विक समस्या है। विश्लेषक कहते हैं कि देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो संयम से काम ले, बड़े बड़े वादे ना करे, लोगों का भरोसा जीते और धीरे धीरे आगे बढ़े। दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य टोरी मेंबर्स ने उनका साथ छोड़ दिया था। ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के कारण प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से केवल 45 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। वो अपनी आर्थिक नीतियों के कारण पार्टी के निशाने पर आ गई थी। उनके पार्टी के सदस्यों ने उनका साथ छोड़ दिया। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने इस पद से इस्तीफा दिया था। ब्रिटेन में बार बार खड़ी हो रही ऐसी स्थिति जनता के लिए परेशानी बनती जा रही है। ऐसे में वो सुनक जैसे नेता की तरफ देख रही है, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान यहाँ की अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाला था।